लर्निंग विद वसीम में वेलकम, खुश आमदेद और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये आइडियल टाइम है, बेहतर टाइम है। और इसमें पहला पार्ट जो मैंने इसमें कंसीडर किया था वो ये था कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या आर्किटेक्ट कंपनी का या कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें और उसका मेरिट क्या होना चाहिए। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड कि हमने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का या ठेकेदार का ऑलरेडी इंतखाब कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है आपका काम शुरू होगा। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होती हैं बुनियादें या फाउंडेशन। अब यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बुनियादें या फाउंडेशन जो हैं ये किसी भी घर का एक मेजर पार्ट होता है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपकी सारी वॉल्स की स्ट्रेंथ। स्पेशली जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको सारी बातें पंजाब के हिसाब से बता रहा हूँ। तो पंजाब में आपको पता है कि जो वॉल्स बनती हैं वो ब्रिक्स के ऊपर बनती हैं और ब्रिक्स के ऊपर बनने की वजह से उनको सपोर्ट जो होती है वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बुनियाद के एंड से होती है। साइडों से कोई सपोर्ट अलग से नहीं होती, क्योंकि कराची या सिंध की तरह यहाँ पिलर्स नहीं बनाए जाते, यानी सरिया डाल के पिलर्स नहीं बनाए जाते जिनकी दीवारों को सपोर्ट मौजूद हो। सो आपका सारा का सारा जो जोर होता है वो बुनियाद के ऊपर होता है। तो बुनियाद का पहला पार्ट ये होता है कि आप उसमें खुदाई कराते हैं। तो नॉर्मली ये आपके मैप में दिया गया होता है कि आपने कितनी खुदाई करानी है और आपका प्लाट कितना गहरा है। उसी हिसाब से ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपने उसको कितनी गहरी बुनियाद खोदनी है और देन उसको खोदने के बाद उसमें कौन कौन से प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपने मैप को खुद स्टडी करें। जो आपका आर्किटेक्ट आपको मैप देता है उसको स्टडी करें, उसको चेक करें और जो चीज़ें उसमें आपको समझ नहीं आती वो अपने आप कॉन्ट्रैक्टर से या अपने इंजीनियर से डिस्कस करें। तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या हैं और ये कैसे हैं। सो चलते हैं, हम सबसे पहले बुनियाद खोदते हैं और नॉर्मली ये 3.5 से 4 फुट की रिकमेंडेशन होती है जिस रेट पे सॉइल हो। तो सॉइल से आप 3.5 या 4 फुट नीचे बुनियाद गहरी खोद लेते हैं। अब अगर आपका प्लॉट गहरा है तो आप ये समझें कि आपका प्लॉट अगर ज़मीन से यानी सड़क लेवल से या गैरेज लेवल से जो है वो 4 फुट गहरा है तो 4 फुट ये 4 फुट ये कंसीडर किया जाएगा और इसके नीचे फिर जब आपका सॉइल शुरू होगा वहाँ से 3.5 फुट या 4 फुट मज़ीद खुदाई की जाएगी। तो ये जब खुदाई हो जाएगी उसके बाद सबसे जो मेजर चीज़ होती है वो ये होती है कि जो ज़मीन है उसके नीचे उसके ऊपर आपने रोड़ा या बज्जर डालना है जिससे बुनियाद की फाउंडेशन बनाई जाएगी। और ये रिकमेंडेड ये है कि इंस्टेड ऑफ ईंटों के रोड़े डालने से बेहतर ये है कि आप इसमें स्टोन क्रश डालें। जो मैंने भी यूज़ किया है, मैंने उसमें स्टोन क्रश यूज़ किया है। तो स्टोन क्रश आप अगर प्लांट का लेते हैं तो एक तो वो उसमें मतलब स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसके जो आपके पत्थर होंगे वो एक ही साइज़ के होंगे तो आप इजीली उसको चेक कर सकेंगे। तो उसकी एक लेयर बनती है जो कि आपके मैप के मुताबिक होगी, वो 2 इंच से लेके 6 इंच तक जितनी रिकमेंडेड हो उतनी आपने उसमें वो स्टोन क्रश डालना है। और स्टोन क्रश डालने के बाद फिर आपने उसको आपने मशीन लेके उसको प्रॉपर तरीके से हैमरिंग करानी है, कंप्रेस करानी है। कंप्रेसिंग मशीन होती है जो बेसिकली उस पर आप जब चलाएंगे तो उसको कॉम्पैक्ट करेगी या कंप्रेस करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि अक्सर व बेशतर हमें ठेकेदार ये कह देते हैं कि आप कंप्रेस ना कराएं, हमारी लेबर जो है वो इसको धमूसे के साथ यानी बीट इन करके, जो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दे कॉल्ड इट धमोसा, मुझे नहीं पता उसको वैसे प्रैक्टिकली क्या कहा जाता है लेकिन धमोसा उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो धमोसे के साथ आपको वो रिकमेंड करेंगे कि उससे हमारी लेबर कर देगी, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट ना करें। आप उसको बोलें कि मैंने ये काम मशीन से ही करवाना है, क्योंकि नेचुरली आप भी जानते हैं कि मशीन की जो कंपैक्शन होती है, मशीन जितना कंप्रेस कर सकती है वो इंसानी हाथ नहीं कर सकते। और फिर ये आपको एक पता भी नहीं चलेगा कि किस जगह किस लेबर ने कितना काम किया और कितना नहीं किया। और फिर वो एक अनइवन सी चीज़ हो जाएगी, कहीं उसमें धमोसे के साथ ज़्यादा कंपैक्शन होगी, कहीं कम कंपैक्शन होगी। तो जहाँ भी कम कंपैक्शन होगी तो वो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसका आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि बुनियाद वो चीज़ है जो आपकी पूरी दीवारों को अपने ऊपर उठाएगी। तो ये आपने ख्याल करना है। अब जब आपकी एक बार कंपैक्शन हो गई और ये बेहतरीन तरीके से हो गई, आपने उसको चेक कर लिया, तो फिर उसके ऊपर 4 से 6 इंच का सब्जेक्ट टू वही अगेन आपका मैप के मुताबिक उसमें कंक्रीट डलेगा। ये कंक्रीट सीमेंट प्लस बजरी और प्लस आपका रेत, इन तीनों का मिक्सचर होगा। ये आपने कोशिश करना है कि अगेन इसका मिक्सचर जो आप बनाएं वो आप कंक्रीट मिक्सर से बनवाएं। आप ये मैनुअल ना बनवाएं, क्योंकि मैनुअल में उसमें इतनी अच्छी तरह वो मिक्स नहीं हो सकता।
तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसको मशीन से बनवाएं, और मशीन से बनवाने के बाद देन फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको लगवाएं। उसको वो 4 से 6 इंच की जो होती है उसके ऊपर वो लग जाएगा, और जब वो लग जाए तो फिर आपने उसको पानी का बड़ा ख्याल करना है और उसको 2 से 3 दिन सूखने के लिए देने हैं। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे जल्दी करते हैं और वो कहते हैं कि आपका घर हम जल्दी बनाना चाहते हैं, तो ये तो इतना कोई मैटर नहीं करता, तो ये तो 1 दिन में ही सूख जाता है, तो आप इस पर फौरी तौर पे अपने ब्रिक्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप इन बातों पे ध्यान ना दें और कोशिश करें कि उसको 2 से 3 दिन का टाइम दें, और उस टाइम में उस पर जितना ज़्यादा पानी लग सकता है उसको पानी लगाएं, ताकि ये जो बुनियाद का हिस्सा है ये बड़ा मजबूत बने और ये प्रॉपर तरीके से आपकी दीवारों की स्ट्रेंथ को बढ़ाए और उसके ऊपर एक प्रॉपर वेटेज ले सके। सो ये वो पहला स्टेप था जो आपने करना है, जिसके बाद आपकी बुनियादों के लिए एक सरफेस तैयार हो जाएगी, एंड देन आप इसके ऊपर अपनी बिल्डिंग की दीवारें शुरू कर देंगे। और ये बिल्डिंग की दीवारें डेफिनेटली अगर आपका प्लॉट गहरा है जैसा कि मेरे केस में था, तो फिर ये 3-4 फुट तक ऊपर उठती रहेंगी, और ये सारी की सारी फिर अल्टीमेटली आप इसको इसमें घस्सू या मिट्टी डाल के इसको आप सरफेस लेवल पे बराबर कर देंगे, तो ये सारी की सारी ज़मीन में दब जाएगी। तो लेट्स होप कि आपका प्लॉट गहरा ना हो, ताकि आपको ये एडिशनल खर्चा ना आए, लेकिन ये आपने बहुत ख्याल करना है। तो यहाँ तक अब आपकी जो बुनियाद की जो बेस है जो वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आपकी 27 इंच के साथ आपकी जो बुनियाद शुरू हो जाएगी, जो कि फिर 23 इंच, 21 इंच और फिर अल्टीमेटली 18 और फिर 13 और देन 9 इंच पे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी एज़ पर मैप, जैसा आपके मैप के मुताबिक होगा, क्योंकि मैप में बाकायदा आपको ये ड्राइंग में आपको बाकायदा बताया गया होता है कि आपने इसको किस तरह करना है। तो ये आप खुद भी उसको स्टडी करें ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी दीवारों की चुनाई स्टार्ट कर सकें। सो इसके बाद जो नेक्स्ट मरला आता है वो आता है डीपीसी का। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीपीसी पे आपने क्या करना है और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा लेकिन आपने करना है। खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपके लिए कितनी बड़ी सहूलत और कितनी बड़ी आसानी का पेशखेमा होगा, ये आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।